fine. Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in this lecture, we will discuss a very new concept from the probability chapter for class 12, and that is the Bayes theorem. Okay, and I think till the last lecture we had discussed the law of total probability concept from the probability chapter, and we had solved various questions by using this law of total probability. And as I told you that in the last lecture, in the last finishing of that lecture, that we are going to start a very new concept, that is the Bayes theorem, and which is completely dependent on the law of total probability. मतलब बाइस थ्योरम ऐसा एक थ्योरम है जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, आपको अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पता है तो आप वहां से बायस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं, क्यों वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वो दैट मीन्स आई मीन टू से दैट दिस थ्योरम, whatever the theorem are going to be discussed in this lecture, this theorem is completely based on the law of total probability. Okay, so in this law of total probability questions, I think we had solved this type of questions where one favorable event used to be given, and this favorable event is dependent on some sub events E1, E2, E3, E4. Okay, ये A event का प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो A event E event के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है, E2 के ऊपर भी हो सकता है, E3 के ऊपर भी हो सकता है, E4 के ऊपर भी हो सकता है. दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपको रेड बॉल ड्रॉ करने के लिए बोला जाए कि रेड बॉल आप ड्रॉ करिए, रेड बॉल ड्रॉ करना जो है वो हम लोग कौन से बैग से करेंगे या कौन से कंटेनर से करेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट बैग से करेंगे या फिर सेकंड बैग से करेंगे या फिर थर्ड बैग से करेंगे या फिर फोर्थ बैग से करेंगे. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आइदर और केस इंट्रोड्यूस कर दिया कि ठीक है, रेड बॉल तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, वेरी गुड, बट रेड बॉल जो ड्रॉ करेंगे हम लोग के पास ऑप्शंस तो यहाँ पर चार बैग्स हैं. अब किसी एक बैग से तो हम लोग बॉल उठाएंगे, कौन से बैग से उठाएंगे वो हम लोग नहीं जानते. ठीक है, कौन से बैग से उठाएंगे वो हम लोग नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शंस पैदा हो गया है. क्यों, यहाँ पर फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ, ये चार बैग में से कोई एक बैग से हम लोग बॉल को, रेड बॉल को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, बट हियर इन दिस बायस थ्योरम पूरा क्वेश्चन सेम होगा, कैलकुलेशन प्रोसीजर सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बट लिटिल बिट वन डिफरेंस विल बी देयर. इन द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कौन से बैग से बॉल आपने उठाया है वो आप नहीं जानते. आपके पास ऑप्शन चार ऑप्शन है, चार में से कोई भी एक ऑप्शन आपको यूज करना है. बट यहां पर बायस थ्योरम में आपको बोला जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग. सिर्फ लास्ट पार्ट में एक लाइन ऐड होगा कि आपको तो प्रोबेबिलिटी तो निकालना है. अब निकालने के लिए आपको सेकंड बैग या फिर फर्स्ट बैग से ही आपको ड्रॉ करना है, वही चीज आपको दिया जाएगा बायस थ्योरम में. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कौन से बैग से आपको ड्रॉ करना है वो हम लोग नहीं जानते. आप क्वेश्चंस देखिए कि यहाँ पर जस्ट बोला जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, बस वही था. बैग्स कितना था, 3-4 बैग्स था, है कि नहीं. अब कौन से बैग से रेड बॉल ड्रॉ करेंगे वो हम लोगों को नहीं पता था. ठीक है, बट बायस थ्योरम में ये पूरा दिया जाएगा कि आपको रेड बॉल ड्रॉ करना है, वो भी फर्स्ट बैग या फिर सेकंड बैग या फिर थर्ड बैग या फिर फोर्थ बैग. क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप सेकंड बैग से ड्रॉ करेंगे, थर्ड बैग से ड्रॉ करेंगे, फोर्थ बैग से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हो गया. अच्छा, तो यहां पर देखो हेडिंग दो बायस थ्योरम, बायस थ्योरम हेडिंग दो BAYES, बायस थ्योरम. ठीक है, जो प्रोसेस है इन एन एक्सपेरिमेंट in an experiment in an experiment in an experiment
in an experiment, if A is any favorable event, favorable event, and E1, E2, E3, En are associated with the experiment, then the probability of A on particular event, that means particular event मतलब E1 दिया जाएगा कि E1 या फिर E2 या फिर E3 या फिर E4 ऐसे दिया जाएगा, particular event, then P of, यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी आप ए इवेंट का निकालेंगे, ठीक है। Then probability of A of particular event, that means एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर अगर आपको ए इवेंट काम कराना है तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे ई आई बाई ए इक्वल्स टू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई होल डिवाइड बाई समेशन ऑफ P of EI into P of A by EI. ओके, समेशन मतलब यहाँ पर I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और N में जाके खत्म होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको EI मतलब I की जगह क्या बिठाना है। सपोज आपको बोला जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, दैट मीन्स यहाँ पर फेवरेबल इवेंट क्या है कि आपको रेड बॉल ड्रॉ करना है फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यही आपका फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। सो दैट मींस आई के जगह आपको 1 बिठाना है, E1 आपको रेड बॉल तो ड्रॉ करना है, रेड बॉल ड्रॉ करना है, ये तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, बट कौन से बैग से ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट बैग से ड्रॉ करेंगे, दैट मींस इसलिए EI जो है आई के जगह आपको 1 बिठाना है, इसलिए वो आप ऊपर लिखेंगे। तो यहां पर पहले ये ए इवेंट घट चुका है, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर ए इवेंट ऑलरेडी हैपेंड, कैसे, क्योंकि आपको रेड बॉल ड्रॉ करना है, ये तो आप कंफर्म है, तो दैट मींस ए इवेंट जो है, ए इवेंट का नाम क्या देंगे हम लोग, ड्रॉइंग ए रेड बॉल ओनली, ठीक है। ई आई ऊपर EI, अब कौन से बैग से ड्रॉ करना है क्वेश्चन में दिया जाएगा, फर्स्ट बैग या फिर सेकंड बैग, अगर थर्ड बैग या फिर फोर्थ बैग क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बैग दिया जाएगा आई के जगह आपको वही बिठाना है, दैट मींस आपको अगर सेकंड बैग से ड्रॉ करना है आई के जगह 2 बिठाना है, दैट मींस P ऑफ E2 बाई A, यहां पर भी E2 ये तो फेवरेबल का है और नीचे क्या बैठता है, टोटल बैठता है, तो इसलिए यहां पर समेशन दिया गया, यहां पर तो सबका ही प्रोबेबिलिटी होगा, P of E1 P of A by E1, अगर 3 बैग हुआ तो P of E1 P of A by E1 प्लस P of E2 into P of A by E2 प्लस P of E3 into P of A by E3, टोटल सब बैग्स का प्रोबेबिलिटी आप प्लस करके नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, सपोज यहाँ पर देखिए बायस थ्योरम में क्या बोला जाता है कि आपके पास बैग्स कितना है, सपोज 2 बैग्स हैं, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, ठीक है। सिर्फ आपको यही पता होगा कि यहाँ पर कौन से बैग से आपको ड्रॉ करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी में बैग का पता नहीं था कौन से बैग से ड्रॉ करना है, वहां पर इसलिए यूनियन यूज किया गया था, इसलिए प्रोबेबिलिटी में प्लस 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 देके हम लोगों को लिखना पड़ा था। बट यहाँ पर जो है हम लोग को पता होगा कौन से बैग से ड्रॉ करना है, इसलिए फेवरेबल इवेंट में आपका चला जाएगा कौन सा, कि आप
को कौन से बैक से ड्रॉ करना है, ठीक है, ये फेवरेबल में चला जाएगा। और ऑलरेडी हैपेंड पार्ट कौन सा होगा कि आपको रेड बॉल ड्रॉ करना है, ये आपको पहले से ही पता है, रेड बॉल ही ड्रॉ करना है। आप रेड बॉल ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद फर्स्ट बैक से ड्रॉ करना है तो E1 लिखिए ऊपर, अगर सेकंड बैक से ड्रॉ करना है तो E2 लिखिए ऊपर। दैट मीन्स कौन से बैक से ड्रॉ करना है उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, इसलिए बैग ऊपर चला गया और ए नीचे चला आया। ए मतलब कौन सा बॉल आपको, दैट मीन्स रेड बॉल, ब्लू बॉल या फिर क्या बॉल वो आपको ड्रॉ करना है, ये नीचे आ गया। सो दैट मीन्स एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे, लिखो, इन अ बोल्ट फैक्ट्री machine ABC manufactured, वही, in a bolt factory machine ABC manufactured some in a bolt factory जिसने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्लास नहीं किया वो पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर उसके बाद बाइस थ्योरम में आइए। आप डायरेक्टली बाइस थ्योरम में आएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करना है, फर्स्ट कंप्लीट दिस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी चैप्टर एंड देन आफ्टर यू शुड solve this Bayes theorem questions. Without solving that chapter, you will not get the idea what is actually going on in this chapter, in this Bayes theorem part. Okay, so in a bolt factory, machine A, B and C manufactures respectively 25%, 35% and what 40%, okay, of the total goods, of the total goods, ठीक है, of their output, of their output 5%, 4% and 2%, 5%, 4%, 2% are respectively defective boards, defective बोर्ड्स। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में आप मिला के लिखिएगा, ठीक है। डिफेक्टिव बोल्ट, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, ए बोल्ट इज ड्रॉन, हाँ एक बॉल यहां पर ड्रॉ किया गया, बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, देन find the probability that this bolt manufactured by machine क्या, मशीन बी। ये जो पार्ट है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, ये बोल्ट ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी हम लोग को सिर्फ निकालना था, यहां पर ही क्वेश्चन था कि ए बोल्ट इज ड्रॉन, यहां पर क्वेश्चन डिफेक्टिव बोल्ट्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बोल्ट एट रैंडम, दैट मींस यहां पर एक क्वेश्चन खत्म लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में। यहां पर देखो सिर्फ ऐड हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट, अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, दैट आपने तो बोल्ट तो यहां पर ड्रॉ कर लिया, बस हो गया, ये तो गिवन में चला आया। अब फेवरेबल कौन सा है, फेवरेबल है कि बोल्ट जो आपने ड्रॉ किया वो मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है, वो आपको यूज करना है फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। देखिए ये पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली बोला गया कि बोल्ट जो है वो मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है,
बट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग को सिर्फ डिफेक्टिव बोल्ट्स जो है वो ड्रॉ करना था। अब ये कौन सा मशीन बनाया है हम लोग नहीं जानते। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बोल्ट इज डिफेक्टिव ओके एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन। ठीक है, डिफेक्टिव बोल्ट आपने ड्रॉ किया है, अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ऐसा था, बट यहां पर जो है डिफरेंस क्या है, ये जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो बी ने बनाया है, इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। ठीक है, तो पहले से सब जो है प्रोसेस तो सेम ही होगा। यहां पर जो है E1 बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। ठीक है, E2 क्या होगा, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। ओके, और E3 क्या होगा, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। सो दैट इज P ऑफ E1। P ऑफ E1 क्या होगा, 25% है ना। तो मैंने बोला था कि परसेंटेज साइन जब दिया जाता है इट द प्रोबेबिलिटी it is the probability actually. Okay, so that means 25/100 और ये होगा 35/100 और यहां पर P of E3 क्या होगा, 40/100। that means this percentage is probability itself। okay, अब जो है A equals to क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट्स। ऐसे लिखो, A equals to drawing a defective bolt। बस ओनली दिस, डिफेक्टिव बोल्ट ड्रॉ करना है वो तो हम लोग जानते हैं। सो दैट मीन्स P ऑफ A by E1 क्या होगा, P ऑफ A by E2 क्या होगा, P ऑफ A by E3 क्या होगा, P ऑफ A by E1 ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर ये लैंग्वेज में थोड़ा लिखो तो यहाँ पर देखो, P ऑफ A by E1 इसका मतलब क्या है, E1 मतलब है कि आप कौन सा बोल्ट जो है वो चूज कर रहे हैं, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। दैट मींस ए मशीन ने जो बोल्ट बनाया है वो आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर डिफेक्टिव बोल्ट का प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट तो शायद दिया ही गया कि मशीन ए ने टोटल डिफेक्टिव बोल्ट जो है वो कितना बनाया, कितना परसेंटेज है, 5%। तो मैंने बोला था कि 5% जो है वो खुद एक प्रोबेबिलिटी है। 5/100 परसेंटेज होने से आपको प्रोबेबिलिटी अलग से निकालना जरूरत नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज जो पार्ट है वो खुद ही एक प्रोबेबिलिटी। टोटल 100 होता है, 100 में से 5 डिफेक्टिव है, बस 5% हो गया ना। टोटल भी है, फेवरेबल भी है, तो प्रोबेबिलिटी क्यों निकाले यहाँ। तो दैट मीन्स यहाँ पर 5/100, 4/100 और ये 2/100 बस। नाउ आपको क्या निकालना है, now defective bolt is drawn, very good, and it is manufactured by B event मतलब कौन सा है, E2 है ना, है। so that means आपने जो है क्या ड्रॉ कर लिया, आपने तो यहाँ पर डिफेक्टिव बोल्ट तो ड्रॉ कर लिया। अब फेवरेबल में कौन सा है कि आपको मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, those bolts are manufactured by B that should be drawn। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इवेंट का नाम क्या है, E2 बाई। अब फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2 डिवाइडेड बाय, ये तो फेवरेबल में है, और नीचे जो है सब लिखना है, P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। तीन ही तो है ना, बस आप सबको तो आपको पता ही है कि नहीं। तो
P of 25/100 into A by E2 4/100 होल डिवाइड बाई P of E2 है ना, P2 मतलब यहाँ पर 35/100, ये होगा 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 प्लस सॉरी इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। बस इसका भी कैलकुलेशन कर लो, मिल जाएगा आपको फाइनल आंसर। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर 35 इंटू 4 125 प्लस 140 प्लस 80। ठीक है, दैट मीन्स 140 और इधर होगा 220 और इधर 320 345 इज द आंसर। 140/345 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया यहां पर क्या हो रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री आर्म्स कंटेन्स क्वेश्चन पैटर्न जो है एकदम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की तरह ही होगा। लास्ट में वो थोड़ा एक लाइन से फेस्टर होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉर द पर्टिकुलर इवेंट, बस वही चीज ऐड होगा और बाकी पूरा पार्ट सेम होगा। तो यहां पर थ्री आर्म्स कंटेन six red 4 black, 6 red 4 black। ठीक है, फिर 4 red 6 black, 4 red 6 ब्लैक। ठीक है, फिर 5 रेड 5 ब्लैक, 5 रेड 5 ब्लैक। ठीक है, one of the art is selected at random, one of the art selected at random। पहले थे आपको बैग चूज करना है। ठीक है, selected at random and a ball is drawn from it, and a ball drawn from it। एक बॉल आपको ड्रॉ करना है, पहले आपको बैग चूज करना है, बैग चूज करने के बाद वही बैग से आपको एक बॉल ड्रॉ करना है। ठीक है, but if the ball drawn is red, if the ball drawn is red, then find the probability that this ball is from first arm, ओके। तो दैट मीन्स यहां पर पहले आपके पास यू हैव 3 bags, okay? These 3 bags contains different quantity of balls, okay? Just you can see different quantities are there, red and black balls। Now at first, out of these 3 bags, 1 bag should be chosen first। So 3 bag है, एक बैग चूज करने का प्रोबेबिलिटी पहले क्या होगा 1/3।
तो सबसे पहले आपको बैग चूज करना है। बैग चूज करने के बाद वही बैग जिसको आपने चूज किया वहां से आपको एक बॉल ड्रॉ करना है। तो दैट मीन्स आपको पहले बैग चूज करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पर E1, E2, E3 क्या लिखेंगे? E1 फर्स्ट बैग इज चूजन, E2 सेकंड बैग इज चूजन, E3 थर्ड बैग इज चूजन। ए इवेंट क्या होगा? ड्रॉइंग ए रेड बॉल, बस हो गया, ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ये है आपका ए इवेंट। अब रेड बॉल आपने ड्रॉ किया फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स E1। दैट मीन्स E1 का प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए। रेड बॉल आपने तो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, उसने बोला गया। अब प्रोबेबिलिटी आपको किसका निकालना है कि आपने जो रेड बॉल ड्रॉ किया, वेरी गुड, वो फर्स्ट बैग से ड्रॉ किया गया, वो आपको निकालना है। ठीक है, सो दैट मीन्स हियर E1 equals to first bag is chosen, E2 equals to second bag is chosen, E3 equals to third bag is chosen। So that means P of E1 1/3 होगा, P of E2 1/3 ही होगा, P of E3 1/3 ही होगा। ठीक है, इम्प्लाई साइन। ए इवेंट ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ड्रॉइंग ए रेड बॉल। ओके, now P of A by E1, ठीक है, P of A by E1 ये क्या होगा? अच्छा, आपको तो क्या ड्रॉ करना है? रेड बॉल ड्रॉ करना है ना। E1 मतलब क्या है? फर्स्ट बैग। ओके, फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितना है? 6 रेड बॉल्स। आपको चूज कितना बॉल करना है? इफ ए बॉल इज ड्रॉ, दैट मीन्स एक बॉल ड्रॉ करना है कि नहीं? एक बॉल ड्रॉ करना है आपको। टोटल रेड बॉल कितना है? 6 रेड बॉल्स। कौन सा बैग? फर्स्ट बैग। दैट मीन्स 6C1 डिवाइड बाय टोटल 10C1। ठीक है, सेकंड क्या है? P of A by E2, मतलब आपको सेकंड बैग चूज करना है। सेकंड बैग में रेड बॉल कितना है? 4 रेड बॉल। So out of 4 red balls, how many just you need to choose? 4C1, 1 चूज करना है। टोटल 10C1। Similarly P of A by E3, 3 बैग है ना, तो E3 दैट मीन्स थर्ड बैग में कौन सा है? 5। So that means 5C1 by 10C1। That means यहां पर ये 5/10, ये होगा 4/10 और ये होगा 6/10। बस ये तो आपने निकाल लिया। ठीक है, आपको निकालना क्या है? P ऑफ क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़ो फिर समझो। कौन सा निकालना है आपको? कि आपको तो रेड बॉल ड्रॉ करना ही है। दैट मीन्स रेड बॉल आपने ड्रॉ किया है, वेरी गुड, पर कौन से बैग से? फर्स्ट आर्म, दैट मीन्स E1। ठीक है, तो P of E1 by A, तो फॉर्मूला क्या होगा? P of E1 into P of A by E1 डिवाइड बाय P of E1 into P of A by E1 plus P of E2, P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। ठीक है,
ठीक है। Okay, so must put all the values. Okay, P of E1 1 by 3 था, A by E1 कितना था 6 by 10 divided by P of E1 देखते हैं 1 by 3 into 6 by 10 plus 1 by 3 4 by 10 plus 1 by 3 into 5 by 10. So that means यहाँ पर 1 by 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 6 by 10 3 और इधर 5. वन बाई 3 इंटू 6 by 10. So that means ये हो जाएगा 3 by 5 3 by 5 होल डिवाइड बाई, यहाँ पर भी 3 by 5, यहाँ पर 2 by 5, यहाँ पर 1 by 2. So that means 3 plus 2 plus 1 by यहाँ पर क्या आएगा 3 by 5 plus 2 by 5 plus 1 by 2. बस तो उसका कैलकुलेशन करो. 5 5 2 10 होगा, 3 by 5 और नीचे 10 है कि नहीं. दैट मीन्स 10 होने से क्या होगा 6 plus 4 plus 5. 3 by 5 15 by 10 2. That means 6 by 15 है कि नहीं. So 3 से काटेंगे, 3 2 are 6, 2 by 5. So आंसर होगा, फाइनल आंसर E1 by A equals to 2 by 5. So P of E1 by A equals to 2 by 5 is the final answer. Okay? Okay? So this is your final answer. Fair. Next question. A company has two plants to manufacture scooters. ठीक है, देखो. A company has two plants. Company has two plants, मतलब दो प्लांट है. ठीक है, अब दोनों प्लांट पे कुछ स्कूटर्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है. ठीक है, सो ए कंपनी हैज टू प्लांट्स. A company have two plants to manufacture scooter. To manufacture scooter. ओके, स्कूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है. प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70%. प्लांट 1 manufactures 70% and plant 2 manufactures 30%. Okay.
plant 1 at plant 1 at plant 1 80% of the scooters, 80% of the scooters are standard quality. ठीक है, and 90% scooters are rated, and at plant 2 90% scooters are standard quality. ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी हो गया. फिर a scooter is chosen at random. A scooter is chosen at random, and it is standard quality स्कूटर. मतलब बात को जो है घुमा फिरा के बोलो, स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड. ओके, घुमा फिरा के बाद वो ये अपना मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट. अब कौन सा प्लांट बनाया है स्कूटर को? प्लांट 2. That means a company has 2 plants. Both the plants are actually this manufacturing company. Okay, first plant manufactures some scooters, 70% scooters of the total production. Okay, and this second plant manufactures this 30% of the total production. Okay, so that means we can take these two events, E1 and E2. E1 is what? Scooters manufactured by plant 1. E2, scooters manufactured by plant 2. Then A event equals to what? A scooter is a standard quality scooter is chosen. क्योंकि यहाँ पर देखो a scooter is chosen at random and it is a standard quality. That means last but not the least, you are choosing a standard quality scooter, and now you need to find the probability of that scooter, of that chosen scooter, that this scooter is manufactured by that means by the plant 2. ठीक है, तो आपको चूज तो करना है यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर ए इवेंट. फिर उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, फेवरेबल क्या है कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर जो है वो प्लांट 2 ने बनाया है. सो दैट मींस हियर क्वेश्चन लिखने में पूरा बोर्ड खत्म हो जाता है. E1 equals to scooter manufactured by plant 1. E2 equals to same, manufactured by plant 2. So P of E1 equals to 70%. That means no need to find the probability here. This 70% is the probability itself. That means 70 by 100. और ये होगा P of E2 क्या होगा? 30% है ना. That means 30 by 100. ठीक है. Now P of A event यहाँ पर क्या है? Here A equals to a standard quality scooter is chosen. बस. So that means P of A by E1. फर्स्ट वाला क्या होगा? P of A by E1. P of A by E1 क्या होगा? E1 मतलब क्या है यहाँ पर कि अब प्लांट 1 की तरफ जा रहे हैं. अब प्लांट
वन ने कुछ स्कूटर बनाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्कूटर जो बनाया है उसमें से मतलब कितना स्कूटर जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है प्लांट वन में। 80% ऑफ द स्कूटर्स आर स्टैंडर्ड वन क्वालिटी एट द प्लांट वन। ये तो डायरेक्ट 80% तो दिया ही गया, प्लांट वन में स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर्स 80% है, ये तो खुद एक प्रोबेबिलिटी है 80/100। नो नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, डायरेक्टली इट इज गिवन। सो दैट मींस 80/100 P of A/E2 मतलब है प्लांट 2 में जाओ। अब प्लांट 2 में जाके देखो तो स्कूटर तो मैन्युफैक्चर हुआ, कितना परसेंट स्कूटर आर द स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर्स? इट इज ऑल्सो गिवन 90% scooters are standard quality scooter at the plant 2. That means whatever the scooters are chosen from the plant 2, that should be the standard quality scooter, because it is in the question it is given that whatever the scooter will going to be chosen, that should be the standard quality scooter. The normal quality scooters will not be chosen here. So that means E2 यहाँ पर क्या है, प्लान 2 में जाओ, प्लान 2 में जाके देखो स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर्स कितना है, तो 90% तो बोल ही दिया गया है, तो दैट मींस 90/100 बस हो गया। आपको अब निकालना क्या है कि आपने एक स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर चूज किया है, वेरी गुड, स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर चूज किया है, यही तो इवेंट है, ठीक। फेवरेबल में क्या है, तो वही स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर कौन सा प्लान से निकला है, प्लान 2, दैट मींस E2 शायद, प्लान 2 तो शायद मैंने E2 लिया है, so it means E2/A, तो बस निकाल लो P of E2, P of A/E2, ठीक है। नीचे ये तो फेवरेबल है E2 A/E2, यहाँ पर तो टोटल आपको लिखना पड़ेगा P of A1 E1 P of A/E1 प्लस P of E2 into P of A/E2, ओके, प्लस P of E3 into P of A/E3, ठीक है। तो निकालो आंसर, सब तो पता ही है। तो P of E2 3/10 काटेंगे तो A/E2 9/10 डिवाइड बाय E1 7/10 into 8/10 प्लस यहाँ पर E3 तो है ही नहीं, यहाँ पर तो प्लांट तो 2 ही है, तो E3 कहां से आएगा, so that means E2 यहाँ पर क्या होगा 3/10 into 9/10, तो 27/56 plus 27 by plus 27/83 is the final probability of getting the standard quality scooter. Okay? हाँ? ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं। सेमी an insurance company insured नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये लिखना हो गया। मतलब all of this question that whatever you are saying, all of these questions are related to your daily activities. Okay, the scooters manufacture, because these are all the actually this a very common concepts and very common thing that we are I think we used to see everywhere and every time. We used to deal with that, with this thing, with this type of activities. Okay, so just because of I think if you want to find the probability of this type of practical activities and practical things, then I think you need to have the common concepts and the clear concepts regarding this daily activities and these outcomes. What are the outcomes, and just the common sense regarding these activities. Okay. So if you have the common sense, then this finding probability, it is not a big deal. Okay. Now, an insurance company insured 2,000 scooter drivers. ठीक है, देखो
an insurance company insured 2000 scooter drivers, 2000 scooter driver, 4000 car drivers, 4000 car drivers, 6000 truck drivers. ठीक है सर, ठीक है, truck driver. That means this insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers that are known. Now let us proceed to the next step of this question. Then we will get to know that actually what they want to tell you this thing. Okay, just this insured, this drivers are insured. So what will be happen? Okay, so अगर इंश्योर किया गया तो मुझे क्या, इंश्योर तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे क्या करना है वो बात अभी तक नहीं आया. The probabilities of an accident, the probabilities of an accident, एक्सीडेंट हुआ है. अब एक्सीडेंट होने के बाद ही तो इंश्योरेंस का बात आएगा. एक्सीडेंट हुआ है, probabilities of accident involving a scooter driver, comma, car driver and truck driver, हाँ मेन थीम समझ में आ गया. ट्रक ड्राइवर आर 0.01, फिर 0.03, 0.15 respectively. That means this scooter driver, car drivers and car drivers and truck drivers, if they face the accident, then the probability becomes 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. Now one of the insured person, that means ये श्योर है कि जिसके एक्सीडेंट हुआ है उसका इंश्योरेंस पहले से किया हुआ था. ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अब कौन सा ड्राइवर है वो हम लोग नहीं जानते, बट उसके इंश्योरेंस था वो हम लोग जानते हैं. सो इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, मीट्स मतलब मीट हुआ है एक्सीडेंट के साथ, मीट्स विद एन एक्सीडेंट. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी that he is scooter driver. So that means यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने पकड़ के कुछ ड्राइवर्स का यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड द ट्रक ड्राइवर्स. ओके, इंश्योरेंस तो करवा लिया. नाउ वन ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट. ओके, that means one accident is happened with one particular driver, but this driver actually is for the scooter, this car and this truck. Whether he is driving the scooter and this car and truck, we don't know. Okay? But this driver faced an accident. Okay. After that, driver ने तो face कर लिया accident, but it is sure that whoever got this accident, he was insured before facing this accident. Okay, he was insured, okay, by this life insurance company. Okay, तो ये insured था, that means वो उसका लाइफ जो है वो insured था, ये sure है. Now वो insured person जो है जिसके एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर है, उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है. वो स्कूटर ड्राइवर है, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के दिखाना है. तो सबसे पहले यहां पर तो इवन इवेंट
E1 इवेंट क्या होगा? हियर E1 इक्वल्स टू number of insured scooter drivers. E2 equals to number of insured car driver. ठीक है? E3 equals to number of insured truck drivers. So P of E1 क्या होगा? स्कूटर ड्राइवर कितने का यहाँ पर इंश्योरेंस हुआ था? 2000. That means 2000 बाई टोटल कितना है? 4 2 10 10 plus 6 sorry 4 2 6 6 6 12 12,000. P of E2 क्या होगा? 4000 बाई 12,000. P of E3 क्या होगा? 6,000 by 12,000. हो गया? Now A event क्या होगा? A event क्या होगा? An insured person meets with an accident. Okay? An insured person meets with an accident. A event का नाम क्या होगा? An insured person. That means जिसका इंश्योरेंस था उसके एक्सीडेंट हुआ है. इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट फेस हुआ है दैट मींस बट उसका इंश्योरेंस था, बट कौन किसका ड्राइवर था वो हम लोग नहीं जानते. मीट्स विथ एन एक्सीडेंट. सो P of A by E1. E1 क्या था? स्कूटर ड्राइवर्स, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर्स. ए इवेंट क्या है? मीट्स विद एन एक्सीडेंट. सो स्कूटर ड्राइवर में एक्सीडेंट फेस करता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0.01 दिया ही तो गया है प्रोबेबिलिटी. 0.01 मतलब क्या है? 1%. ये तो परसेंटेज ही है ना, है कि नहीं? सो दैट मीन्स 1 by 100. 0.01 है कि नहीं? दैट मीन्स 1 by 100. Similarly, P of A by E2. That means कार ड्राइवर्स, उसमें कार ड्राइवर में से अगर ये पर्सन जो है कार ड्राइवर में होता तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता? 0.03 आई थिंक. 0.03. 0.03. That means 3 by 100. है कि नहीं? For P of A by E3. That means अगर वो ट्रक ड्राइवर होता तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.15. That means 15 by 100. है कि नहीं? सपोज तो लास्ट आपको क्या निकालना है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो इंश्योर्ड तो था और वो स्कूटर ड्राइवर है. सो दैट मींस सो P ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और ये स्कूटर ड्राइवर था. स्कूटर ड्राइवर का नाम क्या है? E1. E1 by A निकालना है. सो दैट मींस P ऑफ E1, P ऑफ A by E1, P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3. बस सबका वैल्यू बिठा दो और आंसर निकाल दो, है कि नहीं? सो P of E1 2 by 12 that is 1 by 6. तो थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, उसका छोटा कर लो. 0 0 0 सब तक का तो कैंसिल हो जाएगा. 1 by 6 A by E1 1 by 100 by 1 by 6 into 1 by 100 plus 1 by 3 into 3 by 100 plus 1 by 2 into 15 by 100. ठीक है, बस कैलकुलेशन कर लो. 1 by
600 by 1 by 600 plus 3 तो कैंसिल, 1 by 100 plus 15 by 200. बस अभी आंसर जो है वो ऐसा आएगा 1 by 52. 1 by 52. That will be the answer. 1 by 52. So these are the solutions of this Bayes theorem questions, and I think this Bayes theorem questions everywhere that you will see this law of total probability concept and this conditional probability concepts are being used. So if you have the clear concept regarding this conditional probability and this law of total probability concepts, then you need to move to the Bayes theorem. And every year, I think this Bayes theorem question used to come. So I think you should solve this type of questions purportedly, and we will solve also different questions. No questions and no type will be left in my lecture. So just remember this thing and just keep some faith on me and my solvings. Okay, whatever the questions will come in your board exam, that will be common. It is my guarantee. Okay, so if from every chapter, whatever the chapters are completed till now, from all the chapters, all the concepts, all the things were discussed, board standard questions, nothing is left. Okay, but apart from the board standard questions, we had solved many more questions which were not so important for the board standard questions, that were important for the entrance studies and for the concepts. Okay, matlab those questions are important for board. I think I had given the star mark and this 80 star, 50 star and this etc etc. So and whatever the concepts and these things are left, that will be discussed in the entrance classes, because all the questions and all the concepts are not important for the board standard. Okay, some concepts and some particular type of questions are important for the entrance standard. Okay, so if that type of standard type questions will come in the board exams, then I think 30% students will be unconscious in the exam knowledge, and that's why this type of questions not used to be given. Just don't be scared about it. Just you need to solve the questions whatever the questions were solved in my lectures and in the various lectures. Just you need to solve this type of questions only. Okay, if you have the clear concept, if you have this accuracy for solving these questions, then I think in the board exams you will get 100 out of 100. And for the short type questions, just you need to listen the lectures very carefully, because this 1 mark question, this basic level questions are being discussed in my lectures as well. Not all the concepts I think can be written, because it is we have no enough time that very small concept just you need to write all the things. No, just you have to keep these things, keep some questions or these concepts in your mind which can be implemented in the exam hall directly. And whenever just this type of questions will come, then I think that concept which was inculcated in your mind, that should be vomited, okay, in your exam paper. So thank you very much for joining my classes. If you like my videos, if you like my lectures, then please subscribe, like and share my channel. And मिलते हैं next lecture में, and in the next lecture we will solve some board standard questions, and these are all board standard questions, and I think in the state boards this type. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टाइप का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड स्टैंडर्ड का है. लिटिल बिट अपर लेवल क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट. ओके, सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय एंड जय हिंद.